मुझे इसलिए प्रभु वरदान नहीं देता है कि मैं अपने बारे में चर्चा करूं। प्रभु अगर मुझे वरदान देता है, प्रभु अगर मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरता है, तो वो इसलिए भरता ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकूं, सच्चाई के बारे में बता सकूं। क्योंकि सच्चाई बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के मैं नहीं बता सकता। मैं झूठ जरूर बोल सकता हूं, मैं फरेब कर सकता हूं, मैं लोगों को भरमा सकता हूं, लेकिन सच्चाई बोलने के लिए, सच बोलने के लिए मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं, या हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है? क्या हमें अन्य भाषा बोलना ज़रूरी है, या जो अन्य भाषा बोलते हैं क्या सिर्फ उन्हीं के अंदर पवित्र आत्मा है? आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में हूं इन सवालों को लेकर, और मैं जवाब भी दूंगा। पिछले प्रचार में, पिछले भाग में मैंने पहले सवाल को आपके बीच में रखा और उसका जवाब भी मैंने दिया, और वो सवाल कुछ इस प्रकार से था, हमें क्यों पवित्र आत्मा दिया गया है? प्रेरितों के काम 1:8 में मैंने आप सभी को पढ़कर सुनाया है कि क्यों हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा देने का कारण क्या था, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। सुनिएगा, फिलिपियों 4:10 आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इस बात का विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपने घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में मैं संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस कुछ इस तरीके से बता रहे हैं, कलीसिया को पौलुस कुछ इस तरीके से बता रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, कौन सामर्थ देता है आपको? प्रेरितों के काम 1:8 में हमने क्या पढ़ा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। किस प्रकार के सामर्थ के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं? सुपरनैचुरल सामर्थ, सुपरनैचुरल पावर, लोगों को गिराने का पावर, उड़ाने का पावर। किस प्रकार के सामर्थ के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं? फूंकने का पावर, जो इन दिनों में लोग फूंक फूंक कर लोगों को गिराते हैं, क्या उस तरीके के सामर्थ्य के बारे में प्रभु बात कर रहे हैं? सबके अंदर तो नहीं है ना वो सामर्थ्य। कितनों के अंदर है फूंकने वाला सामर्थ्य, कितनों के अंदर है कपड़ों से टच करके गिराने वाला सामर्थ्य, कितनों के अंदर है? मुझे बताइए। अगर सब उसी सामर्थ्य के पीछे भागने लगे तो क्या होगा इस दुनिया का? क्या होगा इस दुनिया का? कहां पे परमेश्वर के अजीजों बाइबल में इस प्रकार से लोगों ने चमत्कारों को दिखाया? मुझे बताइए, कहां पे दिखाया है? लोग कुछ भी कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखकर हमें क्यों असमंजसता में हमें जीना है? परमेश्वर के अजीजों, हमें क्यों शंका में जीना है? एक शक में हमें क्यों जीना है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं? मैं तो फूंक भी नहीं सकता, मैं तो गिरा भी नहीं सकता, और मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, मैं तो स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। इस तरीके के विचार में अगर आप जी रहे हैं, आप निश्चित रूप से आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जी ही नहीं पा रहे हैं, आप चल ही नहीं पा रहे, उसके वचन को मान ही नहीं पा रहे। निश्चित रूप से आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। क्या आपको लगता है ये फूंक कर गिराने वाले लोग, कपड़ों से गिराने वाले लोग स्वर्ग में जाएंगे? मुझे बताइए, क्या इनमें वो फल दिखते हैं? मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए। मैं अन्य भाषा के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद अन्य भाषा बोलता हूं। प्रभु ने मुझे वो वरदान दिया है, और मैं उसका प्रचार मैं पूरी दुनिया में जाकर नहीं करता हूँ कि मुझे अन्य भाषा मिला है, देखो मैं बहुत आत्मिक हूँ। मुझे इसलिए प्रभु वरदान नहीं देता है कि मैं अपने बारे में चर्चा करूं। प्रभु अगर मुझे वरदान देता है, प्रभु अगर मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरता है, तो वो इसलिए भरता ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकूं, सच्चाई के बारे में बता सकूं। क्योंकि सच्चाई बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के मैं नहीं बता सकता। मैं झूठ जरूर बोल सकता हूं, मैं फरेब कर सकता हूं, मैं लोगों को भरमा सकता हूं, लेकिन सच्चाई बोलने के लिए, सच बोलने के लिए मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है।
हालेलुया। मैं झूठी भविष्यवाणी यूं ही कर सकता हूं, लेकिन मुझे सच्ची भविष्यवाणी करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। मैं झूठी चंगाई के लिए मैं यूं ही प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन सच्ची चंगाई के लिए मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत है। आप समझ रहे मेरी बात? दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के अजीजों, मैं बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के नहीं निकाल सकता। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं मैं निकाल सकता हूं, लेकिन वाकई में जब निकालने का समय आएगा तब दुष्ट आत्मा ही बता देगा मेरे अंदर सामर्थ है कि नहीं। बहुत से लोगों को ऐसे दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों ने गालियां भी दिया है, मार के भी भगाया है, क्योंकि वो लोगों के सामने तो बोलते थे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन जब समय आया कुछ करने का तब पता चला उनके जीवन में तो प्रभु का सामर्थ है ही नहीं। परमेश्वर आपको सामर्थ क्यों देते हैं, इस बात को समझना जरूरी है। परमेश्वर के सामर्थ को गलत रीति से अगर हम इस्तेमाल करने लग गए, गलत तरीके से अगर हम इस्तेमाल करने लग गए, गलत बातों के लिए अगर हम इस्तेमाल करने लग गए, परमेश्वर के अजीजों क्षमा नहीं मिलेगी हमें। पवित्र आत्मा के बारे में तो बिल्कुल भी हमें परमेश्वर के अजीजों मजाक के तौर से हमें कामों को नहीं करना है। पवित्र आत्मा के बारे में तो कभी भी परमेश्वर के अजीजों हमें बिल्कुल साधारण रूप से बात नहीं करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा, ठीक है, उसको कोई क्षमा नहीं है, ना ही पृथ्वी में और ना ही परमेश्वर के राज्य में कोई क्षमा नहीं है उन्हें। इसलिए बहुत बहुत सावधानी से हमें परमेश्वर के अजीजों जीवन को जीने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा के बारे में बड़े सावधानी से हमें बात करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह के बारे में अगर आपने कुछ बोल दिया क्षमा किया जाएगा, पिता के बारे में अगर आपने कुछ बोल दिया क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में बिल्कुल भी नहीं। सुन लीजिए इस बात को, बिल्कुल भी नहीं, हमें क्षमा नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें समझना जरूरी है प्रभु मुझे सामर्थ क्यों देते हैं, खुद को प्रकट करने के लिए नहीं। प्रभु मुझे इसलिए सामर्थ नहीं दे रहे हैं कि मैं ये बताऊं जाकर देखो मैं तो चंगाई करता हूं। प्रभु तो मुझे चंगाई के लिए इस्तेमाल करता है, प्रभु मुझे अन्य भाषा बोलने के लिए इस्तेमाल करता है। आपको पता है मैं तो भविष्यवाणी भी करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ ना वो एकदम सही होता है, इसलिए मुझे सामर्थ नहीं दिया परमेश्वर ने। अगर आपके अंदर कोई वरदान है, प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु का धन्यवाद, मैं प्रभु की महिमा करता हूँ, प्रभु ने आपको वो वरदान दिया है। लेकिन उस वरदान की वजह से आप परमेश्वर की महिमा कितनी कर रहे हैं, आप कितना परमेश्वर को उजागर कर रहे हैं, कितनी आप परमेश्वर के बारे में आप बोल रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वरदान अगर प्रभु ने आपको दिया है, गिफ्ट अगर परमेश्वर ने आपको दिया है, तो उस गिफ्ट के जरिए कितना ज्यादा आप परमेश्वर को आप उजागर कर रहे हैं, कितना आप परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं। प्रभु एक दिन पूछेगा, परमेश्वर एक दिन पूछेगा। जो लोग वरदान 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 करते हैं ना, उनसे डबल हिसाब लिया जाएगा। जो वरदान मैंने तुझे दिया क्या किया, उस वरदान से क्या किया। अन्य भाषा बोलने के लिए मैंने तुझे वरदान दिया, अन्य भाषा को कहाँ किस तरीके से तूने बोला। बहुत से लोग ना ऐसे जगह में अन्य भाषा बोलते जहाँ पे बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों बोलते हो ऐसे जगह में अन्य भाषा, क्यों बोल रहे हैं? मुझे बताइए क्यों बोल रहे हैं ऐसे जगह में। मैंने ऐसे ऐसे पाखंडी लोगों को भी देखा है, वो अन्य भाषा बोल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, क्यों बोल रहे हैं उस समय में। जिस जगह में वो बोल रहे हैं उस जगह में क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे अन्य भाषा बोलना आता है, लेकिन मैं हर एक जगह तो अन्य भाषा नहीं बोलूंगा ना। आप समझ रहे मेरी बात? मैं हर एक जगह अन्य भाषा बोलकर मैं लोगों को ये तो नहीं दिखाऊंगा ना कि देखो मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत आत्मिक हूँ। मुझे दिखाने की जरूरत ही नहीं। मेरा परमेश्वर जानता है बंद कमरे में मैं क्या करता हूँ, मेरा परमेश्वर जानता है मैं क्या सोचता हूँ, मेरा परमेश्वर जानता है मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या सुनता हूँ, मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ जानता है वो। तो मैं लोगों के सामने एकदम आत्मिक और धर्मी बन के दिखा के मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? इस संसार से मैं क्या ले जाऊंगा? आप क्या ले जाएंगे इस संसार से? क्या ले जाएंगे आप? कुछ नहीं लेकर जा सकते हम। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन जो भी किया है उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। अगर अच्छा किया है तो अच्छा ही मिलेगा, और अगर बुरा किया है तो बुरा ही मिलेगा। पौलुस यहाँ पर एक ऐसे सामर्थ के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो सामर्थ परमेश्वर के अजीजों आपको हर परिस्थिति में जीना सिखाती है। हर परिस्थिति में। ये पौलुस है जो कह रहा है मैंने भूखा रहना भी सीखा है और मैंने तृप्त होना भी सीखा है, मैंने बढ़ना भी सीखा है, मैंने घटना भी सीखा है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे प्रभु मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है।
क्योंकि पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि दुख में भी आप स्थिर रहे, भूखे रहने की स्थिति में भी आप स्थिर रहे। आप ये ना बोले प्रभु आप मुझे खिला क्यों नहीं रहे। वैसे मसीह लोग भूखे तो नहीं रहते, मुझे पता है, लॉकडाउन में भी परमेश्वर ने हमें भूखा नहीं रखा। लेकिन अगर इन केस अगर ऐसा परिस्थिति आ भी जाए, आप कभी परमेश्वर पर दोष नहीं देंगे, आप कभी दोष नहीं लगाएंगे कि प्रभु आपकी सेवा करता हूं, आपके पीछे चलता हूं, देखिए प्रभु मैं तो भूखा हूं। आप भूखे होने पर भी आप धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपने तृप्त होना सीखा है ना। उस हालत में भी आपने तृप्त होना सीखा है। आमीन, हालेलुया। पौलुस यहां पर एक ऐसे सामर्थ के बारे में बात कर रहे हैं जो सामर्थ शायद अन्य भाषा के लिए ना हो, भविष्यवाणी के लिए शायद ना हो, चिन्ह और चमत्कार के लिए ना हो, मसीह जीवन जीने के लिए हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना आप मसीही जीवन जी नहीं सकते। पवित्र आत्मा के बिना लोग चमत्कार जरूर दिखाते हैं, चंगाई के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, भविष्यवाणी करते, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना आप मसीही जीवन नहीं जी सकते। लिख कर ले लीजिए, लिख कर ले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कही ये बात कि जब मैं आऊँगा तो मैं उन लोगों से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं जानता, जो कहेंगे प्रभु हमने आपके नाम से बीमारों को चंगा किया, प्रभु हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने भविष्यवाणी की। प्रभु यीशु मसीह बोलने वाले हैं, हे पापी और दुष्ट मुझसे दूर हो जा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के बिना उन कामों को किया। पवित्र आत्मा बिना आप कनेक्ट हो ही नहीं सकते परमेश्वर के साथ। जो गीत हम गाते हैं ना, पवित्र आत्मा जो गीत हम गाते हैं, उस गीत के अंदर परमेश्वर के अजीजों किस तरीके से शब्दों को जोड़ा गया और बोला गया कि पवित्र आत्मा आप मुझे यीशु के पास लेकर जाते हैं, पवित्र आत्मा आप मुझे परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं, इसीलिए मुझे सहायता कीजिए कि मैं यीशु के पास जा सकूं। अब वचन में कुछ इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने बताई है, जो पवित्र आत्मा मुझसे सुनेगा वो तुम्हें बताएगा। हालेलुया। अब ये जो पवित्र आत्मा है ये प्रभु यीशु मसीह ही है, लेकिन तरीका डिफरेंट है। यीशु मसीह कुछ समय के लिए थे, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा के लिए हमारे साथ है। परमेश्वर पवित्र आत्मा बनकर हमारे साथ हमेशा के लिए है। आमीन। तो उस पवित्र आत्मा को लेकर कभी भी हम एक ऐसे जीवन को ना जिए जो जीवन बड़ा साधारण है ना, और कुछ भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठ भी बोल रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के अजीज हो, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम एक ऐसे मसीह जीवन को जिए जो मसीही जीवन पौलुस जिया, और जिस मसीही जीवन में परमेश्वर के अजीजों हम संतोष कर सके, संतुष्टि में हम रह सके। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। और दूसरी बात परमेश्वर के अजीजों, जो सवाल है प्रचार का, जो दूसरा सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है, जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। क्यों पौलुस कुछ इस प्रकार से कहता है कि पवित्र आत्मा में जीने का मतलब अन्य भाषा बोलना नहीं है, प्रेम अन्य भाषा से बढ़कर है। पौलुस ने क्यों ये बात बोली? अगर आपको ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा होने का मतलब अन्य भाषा बोलना है, तो पौलुस ने क्यों ये बोला कि प्रेम अन्य भाषा से बढ़कर है? कहाँ पे लिखा है ये? कहाँ पे लिखा है? आइए निकालते हैं। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय, सुनिएगा क्या लिखा है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी करूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मुझ में कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। अब प्रेम के बारे में पौलुस ने एक्सप्लेन किया है, अच्छे से बताया है प्रेम के बारे में। मैं प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ आज, मैं बात कर रहा हूँ पवित्र आत्मा को लेकर, और मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। अब पौलुस यहाँ पर अगर ये बोल रहे हैं कि अन्य भाषा से बढ़कर है प्रेम रखना, तो पौलुस यहाँ पर अन्य भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं देते हुए दिख रहे हैं। हालेलुया। पौलुस का कहने का मतलब पता है क्या है? सीधा और सरल है, प्रभु के वचन में जो लिखा है।
आप बहुत ज़्यादा अन्य भाषा बोलते, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, कोई फायदा नहीं, मत बोलिए, बेकार है वो। लेकिन अगर प्रेम है और अन्य भाषा बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अगर प्रेम करने वाला ना हो तो उसका अन्य भाषा बोलना व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं बनता। वो जो भी बोल रहा है व्यर्थ है, वो कोई मतलब नहीं, परमेश्वर के अजीज हो। लेकिन अगर एक प्रेम करने वाला व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है, इसका मतलब सही कर रहा हो। अन्य भाषा बोलने के लिए पौलुस मना नहीं कर रहे, और पौलुस ये भी नहीं बोलते कि अन्य भाषा बोलना ही नहीं चाहिए। पौलुस कहते हैं मैं तो तुमसे भी ज्यादा बोलता हूँ, तुमसे भी गहरी बातें मैं परमेश्वर के साथ होकर मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेम रखो। तुम सिर्फ अपने आप को प्रकट करने में लगे ना रहो कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, लेकिन तुम्हारे अगर अंदर प्रेम ना हो तो अन्य भाषा बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं आज आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप प्रेम कर पाते हैं ना, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम प्रेम कर ही नहीं सकते। प्रेम करने वाला आत्मा है पवित्र आत्मा। हालेलुया। अगर आपके अंदर किसी के लिए नफरत नहीं है ना, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन अगर आपके अंदर किसी के लिए नफरत है, क्रोध है, फूट है, जलन है, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आप कितना ही अन्य भाषा बोलिए, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम है, दया है, क्षमा है, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के वजह से ही हम प्रेम कर पाते हैं, क्षमा कर पाते हैं, दया कर पाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, हम आशीषित हो पाते हैं दूसरों के लिए। उसके बाद अगर मैं अन्य भाषा बोलता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। बस याद रखिए और समझने की कोशिश कीजिए पवित्र आत्मा होने का हमारे अंदर चिन्ह क्या है। ठीक है, तीसरी और आखिरी सवाल जो है, विश्वासी जो अन्य भाषा नहीं बोलते, क्या वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे? सवाल है, जो अन्य भाषा नहीं बोलते हैं क्या वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे? मैंने इतने सारे वचनों से आपको समझाने की कोशिश की है, और एक और वचन में पढ़ना चाहूँगा, सुनिएगा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 2 आयत से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। क्लियर हो गया? स्पष्ट हो गया? कुछ और बोलने की जरूरत है? आप स्वर्ग में जाने वाले, आमीन। आप स्वर्ग में जाने वाले, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आप यीशु को मानते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप पवित्र जीवन जीते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, सिर्फ अन्य भाषा ही तो नहीं बोलते हैं ना। अगर कोई आकर आपको इस तरीके से बोलता है, इन वचनों के साथ आप उनसे बात कीजिए। हमें किसी को धमकाना या खुद को सही, दूसरों को गलत साबित करना नहीं है। क्यों करना है मैंने खुद को सही साबित? अगर वचन में सब कुछ लिखा गया है तो मैं लोगों के सामने जाकर ये क्यों बोलूं? मुझे बहुत कुछ आता है, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वचन में साफ लिखा है और वचन हम दिखा देंगे, जी देखिए वचन में तो कुछ इस तरीके से लिखा है। लेकिन अब बात यह है, अन्य भाषा क्या बोलना चाहिए? आने वाले प्रचारों में मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ अच्छे से मैं साझा करूँगा,
ठीक है। मेरे जीवन की गवाहियों को मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अन्य भाषा को बोला है, अन्य भाषा के वरदानों को पाया है, उनके बारे में मैं आपके बीच में बताऊँगा परमेश्वर के अजीज़ों। और आप समझेंगे अन्य भाषा बोलना है तो कब बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त किया जा सकता है। मैं सारी बातें आपके बीच में रखूँगा। आज बस मैं ये क्लियर करना चाह रहा था पिछले प्रचार और इस प्रचार के ज़रिए कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। अब बहुत बड़ा सवाल है ये। जो अन्य भाषा नहीं बोलते क्या वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे? वो जाएंगे स्वर्ग में। अन्य भाषा वरदान है और अन्य भाषा का वरदान सबको नहीं मिलता है। हालेलुया। जो मांगता है उसे मिलता है, जो नहीं मांगता उसे नहीं मिलता। अगर मेरे अंदर चंगाई का वरदान नहीं है तो क्या मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा? मेरे अंदर भविष्यवाणी करने का वरदान नहीं है तो क्या मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा? क्या सब भविष्यवाणी करते हैं? क्या सब चंगाई करते हैं? क्या सब अन्य भाषा बोलते हैं? नहीं। मैं उसके बारे में भी आने वाले दिनों में मैं अलग अलग प्रकार के प्रचारों को लेकर आऊँगा। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर से प्रभु आपने हम में से हर एक के साथ बात किया है प्रभु। जिन वचनों के जरिए आपने हमसे बात किया है वो वचन पिता हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए और प्रभु हम और भी पवित्र आत्मा में होकर प्रभु हम आपके पीछे चल सके और अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। वचन सुनने वाले सभी पर मैं आपके आशीष, चंगाई, छुटकारे और बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।